हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 18 दिसंबर 2022 को आप सभी ने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को फेस किया है। आज की इस सेशन में मैं 9th एंट्रेंस के सोशल स्टडीज के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने रख रहा हूं। बाकी पार्ट्स भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। इसी टाइप के रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। सेशन शुरू करने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा हमारी तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, JNV जैसे एग्जाम्स की ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पे भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भाई गवर्नर जनरल का आपको नाम बताना है जिन्होंने सती सिस्टम को बैन किया था। तो आप सभी जानते हैं 1829 में इसे बैन किया गया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। अब क्वेश्चन पूछा गया हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो प्रेजेंट टाइम पे करंट में आपने देखा कि इंडियन प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनको रिलेट करते हुए फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो पूछा, लेकिन किसका पूछा? कांग्रेस का पूछा है, तो इसका ध्यान रखेंगे। और कांग्रेस में जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी वो एनी बीसेंट थी, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। इसके बाद पूछा गया नेम द प्लेस, वहां पे जहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था महात्मा गांधी जी ने, तो ये बॉम्बे के अंदर लॉन्च किया गया था। आजाद हिंद फौज, देखो आजाद हिंद फौज का क्लास 6th एंट्रेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया, क्लास 9th एंट्रेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो आप सभी जानते हैं 17 February 1942 के दिन सिंगापुर में इसको स्टार्ट किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एवरी ब्लो ऑन माई बॉडी विल प्रूव अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन पूछा गया महात्मा गांधी ने लॉन्च किया खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के अंदर 1948 में और किस कॉज से रिलेटेड यहां पे था। तो भाई पहली चीज तो ये 1947 में आप आजाद हो चुके थे, तो 1948 में कौन सा खेड़ा सत्याग्रह आ गया? तो ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर मान सकते हो आप, बट खेड़ा सत्याग्रह आप सभी ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है और खेड़ा सत्याग्रह जो था वो पीजेंट से रिलेटेड जाना जाता है। Who among the following was the court poet of हर्ष? हर्षवर्धन के टाइम पे उनके कोर्ट में जो पोएट थे वो कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बाण भट्ट। बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ा गया था? तो बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो 1764 के अंदर यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर जो है वो लड़ा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, किसने स्टेटमेंट दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का स्टेटमेंट दिया था। Who was the last viceroy of India? तो देखो लास्ट viceroy जो थे वो माउंट बैटन थे, तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंट बैटन आपका आंसर होगा। Which amendment of the constitution added the word secular? देखो हमने बात की थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, जहां पे कुछ वर्ड्स प्रियम्बल के अंदर ऐड किए गए थे, तो 42nd अमेंडमेंट आपका यहाँ पे आंसर होगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो कब इफेक्ट में आया? अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी जल्दबाजी की है तो आपका आंसर गलत हो सकता है। आपने ये पढ़ा था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो 2005 का एक्ट है, 2005 में बना था, लेकिन इफेक्ट में ये 2006 में आया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। व्हाट इज द टर्म ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम लोग देखते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर का जो टाइम पीरियड है वो कितना यहाँ पे रखा गया, तो 5 इयर्स का टाइम पीरियड है। हु इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कभी अगर जरूरत पड़े तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कौन कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। सुप्रीम कोर्ट हैज मेड अ राइट टू फ्री एजुकेशन, और ये किसका पार्ट है? तो देखो राइट टू फ्री एजुकेशन 21
ए के अंदर आता है और 21 कौन सा है, तो राइट टू लाइफ के अंदर आता है। तो गलती से भी अगर आपने कल्चरल और एजुकेशनल राइट को क्लिक किया है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। राइट टू लाइफ यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 21 के अंदर राइट टू लाइफ है और 21 ए के अंदर इसको ऐड किया गया था। Who administer oath to the Chief Justice of the High Court? देखो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको कौन शपथ दिलाता है, तो जो जिस स्टेट के अंदर वो हाई कोर्ट है वहां के गवर्नर उनको शपथ दिलाते हैं, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट यहाँ पे करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भारत निर्माण स्कीम? देखो भारत निर्माण तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। What is the minimum age of a candidate to be elected as a president of India? इंडियन प्रेसिडेंट बनने के लिए भाई आर्टिकल 58 यहाँ पे आपको ये कहता है कि आपका जो एज है वो एटलीस्ट 35 इयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। What is the number of schedules in Constitution of India? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइमरली 10 थे और बाद में अभी प्रेजेंट पे 12 शेड्यूल्स अवेलेबल हैं। Who among the following reserves the right to initiate the constitutional amendment? भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इनिशिएट करके रिवर्स करने का भी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास यहाँ पे ये पावर अवेलेबल है। क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्शीपेलागो कंट्री कौन सा है? तो देखिए इंडोनेशिया जो है वो सबसे बड़ा आर्शीपेलागो कंट्री है। अगर आपसे पूछ ले आर्शीपेलागो तो आंसर क्या होता? मलेशिया, मलाया आर्शीपेलागो आंसर होता है, लेकिन कंट्री है इसलिए इंडोनेशिया होगा। इंडस रिवर कहां से ओरिजिनेट होता है? तो देखो इंडस रिवर जो है वो लद्दाख से ओरिजिनेट होता है। नेम द कैनाल जो ज्वाइंट करता है नॉर्दर्न सी को एंड बाल्टिक सी को? तो भाई नॉर्दर्न सी और बाल्टिक सी को किएल कैनाल जो है वो ज्वाइन करने का काम करता है। अगला था विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड? तो माइका का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे होता है? चाइना के अंदर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कंटेन्स फॉसिल? देखो फॉसिल्स जो हैं वो कहां मिलेंगे? तो आपको सेडिमेंट्री रॉक के अंदर मिलते हैं। विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया इन इंडिया? इंडिया में जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट हैं उनमें कौन सा फॉरेस्ट आएगा? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रिवर कृष्णा ओरिजिनेट फ्रॉम? रिवर कृष्णा कहां से ओरिजिनेट करता है? तो देखिए रिवर कृष्णा जो है वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करता है ऑप्शन नंबर सी। इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तो गुजरात है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट साउथ अफ्रीका के अंदर है? क्वेश्चन बहुत अच्छा था। कालाहरी डेजर्ट जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर आता है। नेम द प्लेस फ्रॉम विच रिवर नर्मदा ओरिजिनेट? रिवर नर्मदा जो है वो अमरकंटक से ओरिजिनेट करती है। सो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। इसके अंदर हम लोगों ने एसएसटी रिलेटेड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। बाकी सेक्शंस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और अगर आप हमारे साथ जुड़कर RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, JNV एटसेट्रा की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।